नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। आज एक और डीप क्वेश्चन के साथ काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके बीच में आया हूँ। एक साधक ने पूछा कि भैया क्या जो ग्रहों के हिसाब से जो हमारी कुंडली बनती है, उसके हिसाब से जो हमारे जीवन में लिखा जाता है, क्या वो बिल्कुल भी बदल नहीं सकता? और जो हमारे जीवन में तय हो गया, ग्रह ये कहते हैं कि ये इस इंसान का भाग्य में ऐसा ही होगा, तो क्या कुछ भी कर्म हम करें वो बदल नहीं पाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले समझना ये है कि ग्रहों की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ग्रहों का एक नेचर है, उनकी जो ऊर्जा है वो इस ब्रह्मांड में ऐसे काम करती है जैसे कि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कोई काम करते हो। आपका होना आपके सामने वाले व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है, आज इस पर बात करते हैं। सपोज करो कि आपके सामने कोई फिल्म स्टार जा रहा है और आप उसको जानते हो बहुत अच्छी तरह से, आपने उसकी मूवीज देखी हुई हैं, उसके टीवी शोज देखे हुए हैं, वो सेलिब्रिटी है और वो आपको जानता भी नहीं है। अब वो आपकी मार्केट में से जा रहा है, आपके घर के आसपास से कहीं जा रहा है, या किसी मॉल में आपने उसको देख लिया, तो अचानक से आप लोग क्या करते हो, भीड़ बना बना के आप लोग उसके पास चले जाते हो ऑटोग्राफ साइन लेने, बिकॉज आप उसको जानते हो। उसको कुछ मतलब नहीं है, वो अपना ही मस्ती में कहीं अपने किसी काम से जा रहा है, बस लोगों ने उसको देखा और लोग उसके आसपास जाके जमा हो गए और ऑटोग्राफ के लिए लाइन लगा ली। तो ऐसे ही ग्रह होते हैं, ग्रहों को कोई मतलब नहीं है। ग्रह क्यों प्रभावित कर रहे हैं हमारे जीवन को? बिकॉज ग्रह सेलिब्रिटी हैं, वो इस दुनिया के अंदर उनका बहुत बड़ा वजूद है, उनका बहुत बड़ा अस्तित्व है, उनकी बहुत बड़ी साइंस है, और वो लाखों सालों से कभी ये भी नहीं किसी को पता कि ये कितने सालों से ये दुनिया बनी है और कब से ये चली आ रही है और कब तक चलती रहेगी, इसका कोई पक्का रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। सिर्फ जहां से गिनती करना शुरू किया होगा सनातन धर्म में, जब वेद प्रकाश में आए, तो वेदों के समय से जब इसको लिखना शुरू किया गया, तो उतना ही कैलकुलेशन व्यक्तियों के पास है, दुनिया के पास है। कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, ये किसी के पास नहीं है। परंतु विज्ञान ने अपनी जो भी उसके ऊपर परीक्षण किए, हर एक चीज के ऊपर उन्होंने एक अपनी थ्योरी दी। जैसे मैं चंद्रमा की बात करूं, तो चंद्रमा जब पूर्णमासी आती है, तो चंद्रमा का जो कारक है वो जल है, जल तत्व जो है वो चंद्रमा का कारक है। तो उसमें क्या होता है, जब पृथ्वी पे चंद्रमा नजदीक आ जाता है, तो जो समुद्र है उसमें तूफान देखने को मिलते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिलती हैं। और उसी दौरान मनुष्य का मन, जो भी हमारा माइंड है, वो भी चंद्रमा, एस्ट्रोलॉजी में देखें तो चंद्रमा ही हमारे मन का कारक होता है। तो हमारा माइंड भी जो है चंद्रमा की जो उसकी जो दूरी और जो पास आने का जो डिफरेंस है, 15 दिन जब वो पास आने लगता है और 15 दिन जब वो दूर आने लगता है, तो उसमें हमारे मन पे, हमारे अंदर, हमारे शरीर के जल तत्व पे उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। और धरती के समुद्र पर तो होता ही है। ये पूरा प्रमाणित है कि चंद्रमा की वजह से धरती पे, जल में, समुद्र में सारी हलचल हो रही है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जितने भी ग्रह हैं, मेन 9 ग्रह हैं और 2-3 ग्रह और भी हैं, अब तो और साइंस और ढूंढती जा रही है। पर जो हमारे एस्ट्रोलॉजी के विज्ञान में जो भारतीय ज्योतिष है वो कई प्रकार का है, और उन्होंने जो लिख करके जितने लाखों सालों के अनुभव से उस चीज को तैयार किया, उन्होंने भी कहा कि जो भाग्य है वो ये भाग्य है, इतने प्रतिशत या 50% जो है आपका प्रारब्ध आपको मिला है। जो कुंडली है वो आपका प्रारब्ध है। ये आपका वो है, जैसे कि आप किसी दूसरे शहर में गए, आप जेब में 500 रुपए लेकर चले गए, ये आप 500 रुपए आपका प्रारब्ध है जो आपको वहां पर खर्च करना है। अब कोई व्यक्ति है जो 500 रुपए खर्च करके बिल्कुल खाली होकर के बैठ गया, अब उसने वहां पर भीख मांगनी शुरू कर दी, अब उसको वहां कोई नहीं जानता। और कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है, उसने वहां जाकर के उस 500 रुपए को इन्वेस्ट कर दिया, कहीं उसने छोटा मोटा बिजनेस खोल लिया उस 500 से, और पैसे कमाने लगा, और कर्म इकट्ठे करने लगा, और दान पुण्य कर्म इत्यादि जो भी उसने अपने क्रियामन कर्म किए, वो क्रियामन कर्म उसकी जिंदगी में ऐड होते जाएंगे। अब प्रारब्ध कुछ ऐसा प्रारब्ध होता है जो व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप कुछ भी करते चले जाओगे और आपको प्रारब्ध भोगना नहीं पड़ेगा। प्रारब्ध तो फिर भी भोगना पड़ेगा। अभी जो उपाय कराए जाते हैं,
उपायों का क्या काम है। अगर हमने उस कैलकुलेशन से देखा कि इस व्यक्ति का मन जो है वो चंद्रमा पीड़ित होने की वजह से परेशान है, तो वो चंद्रमा को सॉलिड करने के उपाय करेगा। पर अगर फिर भी चंद्रमा और ज्यादा परेशान कर रहा है, तो फिर ये देखना पड़ता है कि चंद्रमा के ऊपर कितने पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कितना उस पर इफेक्ट आ रहा है। जितना ज्यादा चंद्रमा की पोजीशन खराब होगी, व्यक्ति उतना ज्यादा परेशान होगा। ऐसे ही शुक्र है, ऐसे ही मंगल है, जो से ग्रहों पर जितनी दृष्टियां पाप ग्रहों की ज्यादा होंगी, उसका फल आपको नहीं मिलता। ये पूरी की पूरी वैज्ञानिक साइंस है। अब हमारी जो श्री विद्या की साधना है, उस साधना के माध्यम से होता क्या है वास्तव में, आप उस ग्रहों के प्रपंच से ही बाहर चले जाते हो। मगर जब आप बेहोशी में आते हो, जब आप अपनी जिंदगी में खो जाते हो, संसारिक माया जो है वो 24 घंटे आपके साथ युद्ध कर रही है, एक द्वंद्व लड़ रही है। अब ऐसे समझो कि दो बैल हैं, दो सांड हैं, दो आपस में लड़ रहे हैं। एक है जो आपको अच्छाई की तरफ लेके जाता है और एक है आपको बुराई की तरफ लेके जाता है। ये दोनों महाशक्तिशाली सांड है। जैसे बाहुबली फिल्म में दिखाया था ना, वो बैल की तरह लड़ाई होती है, वो बैल से लड़ता है। तो ऐसे समझ लो ये इतने खतरनाक बुल हैं दो, और ये आपस में लड़ रहे हैं, आपके ही भीतर आपकी लड़ाई चल रही है। अब इसमें जीतेगा कौन? अब इसमें वो जीतेगा जिसको आप ज्यादा खाना खिलाओगे, जोन से बुल को आप ज्यादा फीड करोगे, वो इस जंग को जीत जाएगा। कई बार क्या होता है, जो कमजोरी वाला बुल होता है वो आपके ताकतवर बुल को बहुत जोर से टक्कर मारता है, और ताकतवर बुल जो होता है वो धराशायी होकर नीचे गिर जाता है। अब उसने अगर जल्दी से अपने आप को संभाल लिया तो फिर तो है ठीक, नहीं तो 2-4 टक्कर और पड़ गई तो उसकी क्षमता और कम और कम और कम होती चली जाएगी। अगर जो हमारा जो अच्छाई वाला बुल है, अगर उसने हमारी बुराई वाले बुल को टक्कर मार दी पहले, तो जो बुराई वाला बुल होगा वो कमजोर हो जाएगा, और फिर जब वो कमजोर हो जाएगा तो अच्छाई वाला और टक्कर मारेगा। अब आमतौर पे क्या होता है, योगियों के साथ क्या होता है, मेरे खुद के साथ क्या होता है, मैं आपको हमेशा रियलिटी बताता हूँ। यहाँ पर कभी भी मैं बढ़ चढ़ कर कोई बात नहीं बताता कि मेरे मन को कभी दुख नहीं होते, क्योंकि मैं भी गृहस्थी हूँ, मेरा भी परिवार है, मेरे भी जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कई बार मेरे जो कमजोरी वाला बुल होता है उसको टक्कर मार देती है। तो वहां पर मैं भी धराशायी हो जाता हूँ। तो वहां पर इंस्टेंटली करना क्या है, अपनी योग शक्ति से, अपनी साधना शक्ति से उस वक्त अपने मन को, यानी कि अपने प्लैनेट मून को कंट्रोल में लाना है। अगर आप उस वक्त अपने मून को कंट्रोल कर लोगे तो जो शक्तिशाली वाला बुल होगा वो जीत जाएगा। अगर आपने कमजोर को हरा दिया तो फिर आप जीतते चले जाओगे, नहीं तो आप हार जाओगे। तो ये दोनों बुल्स को आपको समझना है। अब श्री विद्या की साधना यहाँ पर क्या करती है। श्री विद्या, आप एक पर्टिकुलर इस विद्या को कोई नाम मत दें तो बहुत बेटर है। इसको श्री विद्या किसी ने कहा, किसी ने इसको अष्टांग योग कहा, किसी ने इसको हठ योग कहा। 1000 तरह से परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितने भी यत्न हैं, मैं उसको कहता हूँ श्री विद्या की साधना। और श्री विद्या पर्टिकुलरली क्या है, माँ आदि शक्ति की साधना है, माँ ललितांबा त्रिपुर सुंदरी की साधना। अब माँ की कृपा जब आपको प्राप्त होती है तो किस रूप में होती है, कैसे पता चलता है कि आपकी साधना सिद्ध होने लगी? जब ब्रह्मांड आपके काम करने लगे, जब ब्रह्मांड आपको हर पल आकर के सिखाने लग जाए, जब वो आपसे बात करने लग जाए, जब आपकी बुराइयां, आपकी कमियां आपको स्पष्ट दिखने लग जाएं, समय आने से पहले कोई विपरीत घटना आपके जीवन में घटने वाली है, ब्रह्मांड कुछ ऐसी मदद करके आपको पहले ही अवेयर करने लग जाए कि ये जो चीज है ये तेरे लिए सही नहीं है, आपको पहले ही 6 महीने 8 महीने पहले उसका इंट्यूशन आने लग जाए, तो समझ लेना कि आपकी साधना एक सही ट्रैक पर जा रही है। परंतु आमतौर पर जो लोग सिर्फ ध्यान करते हैं, बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरु की किसी गाइडेंस के ध्यान करते हैं, उनके साथ होता क्या है, जो कमजोर बुल होता है, जो बुराई वाला बुल होता है, वो अनजाने में उसको खाना खिला रहे होते हैं, वो शक्ति गेन करते हैं। साधना या ध्यान, केवल ध्यान का एक ही प्रोसेस है। ध्यान का मतलब है सिर्फ ऊर्जा को गेन करना। जब आप ध्यान कर रहे हो तो ऊर्जा को गेन कर रहे हो, यानी अपने शरीर की ऊर्जा को बढ़ा रहे हो, अपनी चेतना की ऊर्जा को बढ़ा रहे हो। अब आपके भीतर अगर आग लगी हुई है
तो वो आग बढ़ जाएगी। अगर आपके भीतर शांति है तो शांति बढ़ जाएगी। अगर आपके भीतर प्रेम है तो प्रेम बढ़ जाएगा। अगर आपके भीतर नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, तो ये सब बढ़ जाएगा। अब इन सब चीजों के ऊपर काम करना असली साधना है, क्योंकि सिर्फ आंख बंद करके ध्यान लगा के बैठे रहे, पूरी जिंदगी ध्यान करते रहो, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। प्राप्त होगा जब उसको ऊपर टेक्निकली जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे तब तक वो चीज आपको प्राप्त नहीं होगी। और हर एक चीज के ऊपर बहुत सारी टेक्निक्स हैं। बहुत सारे गुरुओं ने अपनी अपनी टेक्निक्स दी, मगर जो गुरु की कृपा है वो इस दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निक है। गुरु की कृपा इस दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निक्स है, जहां पर कोई भी ध्यान विधि काम नहीं करती। आप 1000 तरह की, लाख तरह की ध्यान विधियां अपने जीवन में कर लें, ध्यान विधियां आपके मन को थोड़ी देर के लिए सुला जरूर सकती हैं, मगर वो जो परम तत्व है, जो परम कुंडलिनी शक्ति है, वो गुरु कृपा के बिना जागृत हो ही नहीं सकती। उसके लॉ में ही नहीं है, उसके सिद्धांत में ही नहीं है कि प्राणायाम से जागृत हो जाएगी या हठ योग से जागृत हो जाएगी। उससे सिर्फ आपको उसकी झलकें मिल सकती हैं। वो क्या कर सकती है, अंदाज हो सकता है, अनुमान हो सकता है, क्योंकि कुंडलिनी बहुत बड़ी चीज है। उसको लोग इतना सस्ता समझ रहे हैं आजकल। 500-500 रुपए में कुंडलिनी जागरण के कोर्स हो रहे हैं आजकल ऑनलाइन में, और इतनी बड़ी 150 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है, और यहाँ पर ऑनलाइन में किसी को यूं घुमा देना बहुत इजी सा टास्क हो चुका है। परंतु साधक के भी ये समझ में नहीं आ रही होती कि मेरे साथ कितना बड़ा ट्रैप हो रहा होता है। उसको इस चीज को समझना है कि गुरु आपको कोई ऐसे दिखाई नहीं देगा, कि गुरु की शक्ति ऐसे उसके शरीर देख के नहीं पता चलेगी। जब तक आप उसके साथ जुड़े नहीं, आपको उससे दीक्षा प्राप्त नहीं हुई, तब तक आप गुरु को नहीं जान सकते। जिस दिन गुरु ने आप पर कृपा की, जिस दिन, उसी दिन एक क्षण के अंदर आपको पता चलता है कि मेरे गुरु की पावर क्या है। इसलिए सबसे पहले तो भटको जितना भटक सकते हो, खोज डालो जितना खोज सकते हो, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि जो ग्रहों का खेल है, ये जो भाग्य है, इसको बदलने की सामर्थ्य सिर्फ एक शक्ति में है, वो है गुरु तत्व। उसी को हमारे योग मार्ग में गुरु मंडल कहा जाता है। उसी को हमारे योग मार्ग में जो है सिद्ध गुरु मंडल कहा जाता है। ये जो श्रृंखला है, जो 84 सिद्ध है, ये आज भी एज इट इज प्रेजेंट है इस संसार के अंदर। जब भी आप सही मायने में अगर किसी जीवित गुरु के साथ जुड़ते हो, जो उस परंपरा का है, जो उस श्रृंखला का है, तो आपको वो छुपी हुई शक्तियां प्राप्त होंगी। और वो छुपी हुई शक्तियां इतनी बेशकीमती हैं कि वो ऐसे ही अरे गहरे नत्थु खैरे को बांट नहीं दी जाती। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स इंडिया में हैं, पर विचारों की दीनहीन जैसी हालत है। उन्हें अंदर से पता ही नहीं है कि वास्तविकता अध्यात्म की क्या है। जिसने चखा होता है तो केवल वही जानता है कि वो रस कितना मीठा है। तो जिसने खाया ही नहीं, जिसने पिया ही नहीं, वो क्या बताएगा? जिसका पेट ही नहीं भरा, वो आपको क्या ज्ञान दे देगा? तो आपको खोज निरंतर करनी होगी, और ये आपके भीतर से आनी चाहिए बात। ये कोई और आपको आकर के नहीं बता सकता। वो कोई आपको मस्तक छू करके शक्तिपात कर रहा है, तो कोई किस तरीके से कर रहा है, कोई सर पे हाथ रख के कर रहा है। तो ये जो चीजें होती है, तो करोड़ों में किसी एक साधक के ऊपर गुरु कृपा करता है ऐसी। और आजकल तो हर जगह ऐसा सिस्टम चल रहा है, लाओ जी इतने पैसे लाओ, हम शक्तिपात दीक्षा दे देंगे। और शक्तिपात के नाम पे हीलिंग और रेकी और ये सब चल रहा है। शक्ति जागरण जब तक अनुभव नहीं करोगे। एक साधक ने लास्ट मंथ मुझे ज्वाइन किया। उसने मुझे बोला, 1 महीने बाद बेचारा इतना नेगेटिव हो गया। उसने मुझे कहा कि गुरुजी मेरे तो कुछ भी नहीं हो रहा, आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैंने कहा बेटा आपने पार्ट्स कोर्स ज्वाइन किया है, कंप्लीट कोर्स में जो लाइफ टाइम मेंबरशिप है उसमें जुड़ोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो उसने डरते 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 उसने कहा ठीक है मैं आपको 5000 और जमा करता हूँ, बट जब तक मैं कुछ देख नहीं लूंगा मैं तब तक पूरा एनरोल नहीं करूंगा। मैंने कहा मेरी परीक्षा लेने आया बेटा, तो फिर तो परीक्षा लेता रहा, मैं ऐसे कुछ नहीं दे पाऊंगा। सच मायने में अगर कुछ प्राप्त करना है तो पहले झुक के सरेंडर करके मांगना चाहिए। समझदार बच्चा था, उसने बात की गहराई को एक बार में समझ लिया और उसने कहा कि ठीक है मुझे दीजिए आप, मुझे ट्राई करना है। तो मैंने उसको अपनी 3 साधनाएं दी, और 3 साधनाएं करने के बाद आज उस बात को मेरे हिसाब से 15 दिन हुए। और आज सुबह वो लड़का मुझे कहता है फोन करके
कि गुरुजी इसको थोड़ा शांत कर दो, ये बहुत हाई है, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, ये मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है, मेरी आंखें लाल हो रही हैं, मेरा ये हो रहा है। क्योंकि एकदम गुरु को चैलेंज करना गलत बात होती है। गुरु आपकी रेस को धीरे 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 बढ़ा रहा है ताकि आप तैयार हो सको। उस अनंत शक्ति से जुड़ने के लिए आपके अंदर मैदा होना चाहिए उतना, वो नहीं होगा तो आप बीमार हो जाओगे। गुरु आपको बार बार क्यों इस चीजों के बारे में जागृत करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ यही मतलब होता है कि प्रिपेयर हो जाओ। जो गलतियां उन्होंने की हैं, उन्होंने अपने जीवन में उस चीजों को सीखा है, परंतु जब आप गुरु को चैलेंज करोगे तो गुरु के पास बहुत कुछ है देने के लिए, और इंस्टेंट आपकी कुछ भी एक्टिव कर सकते हैं, पर वो नहीं करते बिकॉज अभी आप इतने सक्षम नहीं हो कि आप उस शक्ति को झेल सको। तो धीरे 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 अपनी पावर को गेन करना चाहिए। सहज पके सो मीठा, जितना जल्दी पकाने की कोशिश करोगे ना फ्रूट को, वो गल जाएगा, वो खराब हो जाएगा। देखते हो ना आम की पेटी में इतने सारे मसाला डाल के उसको जल्दी से पकाने का काम कर देते हैं। तो अभी उसका पकने का टाइम नहीं आया, उसको पहले पकाएंगे तो अंदर से कच्चा होगा, ऊपर ऊपर से सिर्फ कलर चेंज हो जाएगा, अंदर से फ्रूट कच्चा रह जाएगा, तो खट्टा होगा, खाने में स्वाद नहीं आएगा। तो ये बड़ी गहराई की चीजें हैं स्पिरिचुअलिटी की। आपके अंदर इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जो आपका ये जो शरीर है ना, इसमें 72,000 नाड़ियां हैं, 206 प्रकार की तो सिर्फ हड्डी है। मुन्ना भाई MBBS में कहता है ना, 206 प्रकार की जो सिर्फ हड्डी है, उसको तब जाके पता चलता है। तो कितने हमारे देखो लंग्स हैं, हार्ट है, लीवर है, पेनक्रियाज है, और हमारी जो ब्लड जो बॉडी में घूमता है, इतनी बारीक बारीक नसें हैं, उसके अंदर हमारा ब्लड घूमता है। और इन सारे जो सिस्टम को जो कंट्रोल करते हैं वो हमारे चक्रास होते हैं। ये जो हमारे 7 चक्रास हैं, अभी मैंने चक्रास एनालिसिस शुरू किया, हर व्यक्ति का अलग से एनालिसिस शुरू किया कि तेरे को जरूरत किस चक्र पे ध्यान करने की है। अब कई लोग हैं ध्यान करना शुरू करते हैं, सीधा आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा लेते हैं। डायरेक्ट आज्ञा चक्र पे नहीं आना है हमें पहले ये तो पता हो, कौन बताएगा हमें कि हमारा कौन सा चक्र वीक है, हमें किस चक्र पे ध्यान करना है, किस चक्र को हमें एक्टिव करना है, किस चक्र को स्लो डाउन करना है। ये जो स्लो डाउन करने वाला प्रोसेस है, ये 99% लोग नहीं जानते। कोई चक्र आपका ऑलरेडी बहुत ज्यादा सक्रिय है, वो आपको ट्रबल में डाल के रखता है। हमारा शरीर, जब हम कोई ऐसी मेडिटेशन करते हैं जिसमें हम शिथिलीकरण के ध्यान करते हैं, यानी मृत्यु ध्यान जिसको आजकल बोला जाता है, योग निद्रा ध्यान आजकल बहुत सारा फेमस हो रहा है। जिसको देखो योग निद्रा करना, पागल हो जाओगे योग निद्रा करना। तुम्हें पता ही नहीं है कि योग निद्रा क्या कर देगा, तुम्हारे को पूरी तरह से इस फिजिकल बॉडी से आउट कर देगा। तुम परम योगी बनना चाहते हो तो योग निद्रा जैसा ध्यान करना। योग निद्रा करने वाला अगर गया तो फिर वो गया, फिर वो वापस नहीं आ सकता। योग निद्रा इतने पावरफुल मेडिटेशन है, मगर योग निद्रा हमेशा गुरु के सामने बैठ करके गुरु की इंस्ट्रक्शन से की जानी चाहिए। ये नहीं है कि कोई वीडियो उठाया और उसने कर लिया। ठीक है, अगर आपको किसी प्रॉपर गुरु ने दे रखी है और उसने ऑलरेडी उसमें ब्रह्म साक्षात्कार किया है, फिर तो आप उसकी योग निद्रा करो। आजकल आप योग निद्रा डालोगे, यूट्यूब पे 2.5 लाख वीडियो खुल जाएंगे योग निद्रा। किसकी प्रमाणित है, कौन सी शास्त्रों में लिखित है, किस शास्त्र से उठाई है योग निद्रा? आप इस चीज को खोज के लाओ। पहले आपके किसी भी सनातन धर्म में, किसी भी शास्त्र में क्या योग निद्रा की विधि ऐसे वर्णित है? अगर वर्णित नहीं है, कहीं पर उसके बारे में बताया नहीं गया, तो इसका मतलब गुरुओं ने उसको अपने पास ही क्यों रखा था? क्योंकि वो खतरनाक चीज थी, उसको ओपनली कहीं पर लिख के नहीं छोड़ दिया गया। जो ओपन ध्यान दिए गए हैं वो विज्ञान धर्म तंत्र में लिखे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे भी करें तो उनको कोई दिक्कत नहीं। मगर योग मार्ग में आने से पहले जान लो, इस मार्ग में एंट्री है, एग्जिट नहीं है। एक स्टेट ऐसी आ जाएगी जहां से आप वापस नहीं जा पाओगे। और भाग्य का लिखा बदलने की अगर कोई साधना है तो वो केवल और केवल श्री विद्या की साधना है। और श्री विद्या साधना अकेली नहीं हो सकती। ओम, आप ओम की मंत्र करते हो, ओम सुनने लग जाते हो। ओम मंत्र है कौन से चक्र का? ओम मंत्र कौन से चक्र का है? आप में से 90% लोग जानते होंगे कि आज्ञा चक्र का है और सहस्त्रार का मंत्र है। परंतु वास्तविकता में ओम ना आज्ञा चक्र का मंत्र है और ना ही सहस्त्रार का मंत्र है। अब बताओ, दुनिया ओम के साधना करे जा रही है, ओम 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 बोल बोल के। कोई कहता मन में ओम ओम जपो। कल एक साधक राम 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 की कॉपियां भर रहा था, क्योंकि बचपन में मैंने भी बहुत भरी। मैं स्कूल में बैठा होता था, अपनी क्लास में बैठा होता था, मुझे याद है
मैं सारा दिन राम 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 लिखता रहता। एक दिन तो क्लास के पूरे बेंच के ऊपर मैंने सारा भर दिया। तो इतना खो गया उसमें, इतना लीन हो गया। मैम को जब पता चला, मैम मेरे पीछे आके खड़ी थी, मैम ने देखा मैं राम राम लिख रहा था और पीछे से मेरे चांटा मारा खींच के। बताओ इतना राम राम लिखने की मुझे सजा क्या मिली? चांटा मिला। मैंने कहा यार ये मैं अच्छा काम कर रहा, मैं तो भगवान का नाम लिख रहा हूँ और मेरे को चांटा पड़ गया, क्योंकि गलत जगह पे लिख दिया, गलत टाइम पे लिख दिया। जिस वक्त मुझे जो सीखना था वो सीखना था मुझे, और मैं राम राम लिख रहा हूँ। अब गुरु आपको कोई साधना दे रहा है और आप राम राम लिख रहे हो। तो जब आप तीसरी क्लास से जब पीएचडी में बैठ गए हो तो अब पीएचडी की साधना करनी है मेरे भाई, वापस नहीं जाना है। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये हमारे लिए बने हैं, यहाँ पर बैठ करके ध्यान साधना करने के लिए बने। यहाँ पर बैठो, साधना करो। अब यहाँ बैठकर तुम क्या कर रहे हो तुम देखो। ये जो बने हैं ये हमारे लिए बने हैं। वहां पर बैठ करके आप साधना करो, ध्यान करो वहां पर बैठ करके। पर वहां पर कोई सिखाने वाला होना चाहिए, या आप अपने गुरु से दीक्षा लेकर, गुरु से ज्ञान लेकर के वहां पर जाओ। अपने घर में स्पेस नहीं है, मंदिर में गुंबद के नीचे बैठ करके साधना करो। जोर से बड़ा सा घंटा बजाओ और उसकी ध्वनि को सुनो आधे घंटे तक। 25-30 लोग साधना करें और एक बंदा घंटा बजाता रहे, उसकी ध्वनि को सुनते रहो। इससे ये आपकी जो वाइब्रेशंस होगी, जो तरंगे आपकी बॉडी के ऊपर से गिरेंगी, ऊपर से मंदिर बंद होना चाहिए, ऊपर से मंदिर का गुंबद जो है वो बंद होना चाहिए, और उसके चारों तरफ से गेट भी बंद होने चाहिए। जब 4 गेट बंद होंगे और जब आप पर वो जो वाइब्रेशंस आप पर गिरेंगी तो वो आप पर कुछ काम करेंगे। ये नहीं है कि बैठे हो बस में और बैठ के ओम ओम जाप कर रहे हो, तो सारी ऊर्जा तो आपने फेंक दी चलते हुए, कहीं ट्रैवलिंग में छोड़ा। एक बंदा कहता भैया गाड़ी चलाते हुए नाम जाप कर सकते हैं। और इस्कॉन वालों को मैं देखता हूँ चलते फिरते माला उनके हाथ में, उनको यही नहीं पता कि मेरी ऊर्जा कहाँ जा रही है, बस चलते जा रहे हैं, मंत्र करते जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, चलते चलते खाना भी खा रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं। ये नाम जाप करना नहीं होता, ये भी एक विधि होती है। जो मंत्र जप होती है ये भी एक विधि होती है, और ये आज्ञा चक्र की विधि होती है। और हर मंत्र का अलग काम है। गायत्री का अलग है, ओम नमः शिवाय का अलग है। हर मंत्र की अलग अलग ऊर्जा है, अलग अलग शक्तियां हैं। कोई मंत्र है जो आपको आपके कर्म काटने के लिए बना है, कोई साधना है जो आपको परम मुक्ति धाम पे ले जाने के लिए बनी है, वह है श्री विद्या की साधना। और श्री विद्या को संसारिक चीजों के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि जो भी संसार में चाहिए वो सक्षम है श्री विद्या आपको ला करके देने में। इम्पॉसिबल कार्य कर देती है, पर आपकी जो ट्यूनिंग है उसके साथ वो ऐसी होनी बहुत जरूरी है। हम अपनी ट्यूनिंग मंत्र जाप करते हैं, थोड़ी सी ऊर्जा बनती है और उसके बाद हम फिर किसी काम में लग जाते हैं। फिर 5-7 दिन हमने साधना नहीं की और जो भी पाया था वो गया मिट्टी में, वो हो गया खत्म। तो कहां से साधना सिद्ध हो जाएगी? पूरे दिन में अगर आधा घंटा भगवान पे एहसान कर भी लिया तो उसमें कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है। 2.5 घंटे का समय है मिनिमम, 2.5 से 3 घंटे ये परमात्मा ने कहा है, ये तो मेरा हक है। इतना अगर आप 24 घंटे में से 10% यानी कि 2 घंटा और 40 मिनट, इतना तो आपको मिनिमम देना है, तब तो आपका कर्जा उतरता है। उसके बाद जाकर के कुछ प्रॉफिट कमाओगे, अभी तक तो सिर्फ लॉस होगा। जो आपने पहले चढ़ा रखा वो उतरेगा 2.5 घंटे में, तब जाकर के तो आप संसार में सुखी रह सकते। क्योंकि जिसका जन्म हुआ है वो कुछ ना कुछ ग्रह योग तो लेके आया ही है। और 9 के 9 ग्रह देख लो, एक भी व्यक्ति ऐसा दिखा दो जो पूरी तरह से कह दे मैं सुखी हूँ, उसको कोई दुख ही नहीं हो, ऐसा एक दिखा दो। किसी को कोई बीमारी लगी हुई है, किसी के परिवार में कोई कष्ट है, किसी का बिजनेस को लेके प्रॉब्लम है, किसी को पत्नी से प्रॉब्लम है, किसी को पति से है, किसी को बच्चों से है, किसी को रिश्तेदारों से है। हाँ, इतने लोग देखो आप जाके जेलों में पड़े हैं, 20-20 साल की जेल हो रखी है। वो प्रारब्ध लिखवा के आए हुए थे, इस जन्म में आगे वैसा कर्म किया तो जाकर के वो सजा हो गई। अनजाने में ग्रह, आपको पता नहीं होता, ग्रह आपसे कोई गलती करवा देते हैं। जब आपके भाग्य में कुछ लिखा होगा, आप कुछ नहीं पता, कोई भी नहीं जानता दुनिया का कि मेरे फ्यूचर में क्या लिखा है। कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं जानता, क्योंकि जो ग्रह होते हैं ये आपके जीवन में बहुत कुछ करते हैं। इसलिए केवल साधना करना और निष्काम भाव से अपने भोले बाबा के चरणों में छोड़ देना अपने आप को कि प्रभु जहां तू ले जाएगा मैं जाने को तैयार, जो होगा मैं करने को तैयार। अपने सच्चे भाव से बस भोलेनाथ की शरण में रह करके अपनी साधना करते रहो। अपने गुरु का जो भी दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ ज्ञान है, उसका जो अनुसरण आप करते रहो, तो केवल उसी में ही जाकर के प्राप्ति होगी और कुछ भी करने का लाभ नहीं होगा। और
जो कहते हैं कि प्रारब्ध चेंज नहीं हो सकती, अवश्य ही प्रारब्ध चेंज होती है। मैंने चेंज होते हुए देखी है, लाखों की प्रारब्ध चेंज होते हुए देखी है। कुंडली कुछ कहती है और हो रहा है कुछ। मेरी जिंदगी में कुंडली का टोटल विपरीत जीवन चल रहा है। कुंडली कहती है कि मैं तो दुखों से डूबा हुआ इंसान हूंगा, परंतु छोटे मोटे तो हर जीवन में लगे रहते हैं। परंतु मेरा जीवन भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से अपार सुख का जीवन भगवान ने मुझे बख्शा। वो मेरी माँ ने मुझे बख्शा, मेरे भगवान शिव ने मुझे बख्शा, क्योंकि मैंने ग्रहों से ज्यादा उस पर यकीन किया और उसी की साधना की जो मेरे गुरुदेव ने मुझे दी। और अगर आप अपने गुरु की कहने पर चलोगे तो ये ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मगर जब तक वो लेवल नहीं आया तब तक आप उस सिचुएशन में हो, उस क्राइटेरिया में आप हो, वहां पर आपको ये सारी चीजें प्रभावित करेंगी। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लिख दिया तो वो कभी बदलेगा नहीं। बाकी ये एस्ट्रोलॉजी तो एक बार इसको मानना शुरू कर दिया आपने, और इसका एक ही बार, मैं कहता हूं एक बार आओ, एनालिसिस कराओ, जो उपाय बताऊं बस कर लो और भूल जाओ। अब भूल जाओ, कुंडली को फाड़ के उसके बाद फेंक दो। मैंने उपाय कर लिए, अब कुंडली को फाड़ के फेंक दो। अब रोज रोज देखोगे, या तो आप बहुत बड़े रिसर्चर हो कि आपको हर चीज को नोटिस करना है, आपने एक बुक बना रखी है, आप हर चीज नोट कर रहे हो, तब तो आप उसकी रोज की, आज मंगल का इस ग्रह राशि में प्रवेश हो गया, अब धरती में क्या हो रहा है, आप इन सारी चीजों का या तो रिसर्च कर रहे हो। जब आपने सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है, प्रॉब्लम पता चल गई, उपाय कर लिए, बस अब भूल जाओ। अब केवल कर्म से चलो, अपने कर्म के ऊपर चलते जाओ, निष्काम कर्म करते चले जाओ, फल अपने आप आएगा। प्रारब्ध कह रहा है कि 100 रुपए मिलने हैं, 1000 रुपए का कर्म करके देखो, आपको 1000 मिलेंगे, ये पक्की बात है। प्रारब्ध कह रहा है ना 100 रुपए मिलेंगे, पर कर्म 1000 का करोगे तो मेहनत 1000 की करोगे तो 1000 भी मिलेगा। हर एक चीज पे ये लागू होता है। कर्म कहता है कि व्यक्ति की बुद्धि कमजोर है, उसको कुछ याद नहीं रहेगा, उसकी मेमोरी पावर कम होगी। उसका उपाय क्या है, एक चीज को 100 बार पढ़ डालना, उसको इतनी अच्छी तरह से याद कर लेना कि वो बुद्ध अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाए। नेगेटिविटी आपके ऊपर अटैक कर रही है, पर आपकी पॉजिटिविटी, जो बुल है पॉजिटिव वाला, उसको फीड करना है। वो अभी कमजोर है, हो सकता है एक बुल 500 किलो का है, एक बुल 200 किलो का है, तो जो कमजोर है बेचारा, आपको उस पे काम करना है ना। अपनी कमी को देख लो पहले कि मैं कहाँ पे कमजोर पड़ रहा हूँ, किस किस जगह पे मैं वीक हो रहा हूँ। अपनी जब उस चीज को आपने रियलाइज कर लिया तो फिर धीरे धीरे उसको गेन करना शुरू। साधना की सारी शक्ति उस एक प्रोस्पेक्ट पे लगाओ कि यहां से मुझे उन्नति करनी है, इस क्षेत्र को अपने स्ट्रॉन्ग करना है। फिर आप गुरु से डिस्कस करो कि इस चीज के लिए कौन से चक्र पे काम करना है। तो 7 चक्र हैं, वैसे तो 112 चक्र हैं, 2 बाहर 114, तो हर चक्र की भी अलग अलग साधना होती है, परंतु मेन मुख्यतः 7 चक्र हैं। पर सिर्फ 7 जागृत होंगे तब भी मजा नहीं आएगा। जब तक सभी चक्र जागृत नहीं होते तब तक आनंद नहीं आता है, तब तक वो प्राप्ति नहीं होनी जो आप सोचते हो कि मुझे चाहिए। तो उस चक्र पे जब आप काम करोगे तो उस चक्र से रिलेटेड आपके सारे कार्य सिद्ध होने लगेंगे, अपने आप सिद्ध होने लगेंगे। और किस चक्र पे कितना काम करना है उसका पर्सनल पहले एनालिसिस करवाओ। जो विशेषज्ञ होगा, मैं अपने आप को नहीं इतना बड़ा मानता, मेरे से बड़े भी बहुत बड़े हैं, आप कहीं से भी करवाओ, पर विशेषज्ञ हैं इन चीजों के, जिनको नॉलेज है, वो सिर्फ आपको यहाँ से हाथ लगा करके, आप कहीं पर बैठे हो अमेरिका में, सिर्फ आपकी फोटो से आपके चक्रों को छू करके देख लेंगे कि आपके चक्रों की क्या पोजीशन है। उन्होंने वो विद्या पाई है, उन्होंने उस चीज की साधना की है, वो आपके चक्र को छू कर हील कर देते हैं। आप कैसे कर लेते हैं, क्योंकि उस ऊर्जा के साथ वो एक हो चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा नहीं करते, जिसकी समझ में बात आनी है वो इतनी सी बात में आ जाएगी। तो नहीं आने वालों का तो कभी कुछ हो नहीं सकता, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। एक ही क्वेश्चन को रिपीट बात को चेंज करके पूछने से कुछ नहीं होगा। आप बात क्वेश्चन जैसा होगा वैसा उत्तर यहाँ से जरूर देने का प्रयास करूंगा। अब मेरे पास भी समय बहुत कम रहता है, और जितना होता है मैं फिर भी आपके लिए कोशिशें करता रहूंगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।